हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का जो क्लास होने वाला है, आप बोर्ड पे देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग कौन सा क्लास के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग लेटर राइटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, जनरली लेटर को दो अलग अलग तरह से लिखा जा सकता है। फर्स्ट इज फॉर्मल, सेकेंड इज इनफॉर्मल। अब फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर्मल लेटर जो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिखते हैं, किसी एक सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, वो एक आपका फॉर्मल लेटर हो गया। इनफॉर्मल लेटर इंडिविजुअली जो आप किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को लिखते हैं ऑन द सेम सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर। अब लिखा कैसे जाए फॉर्मल लेटर को, फॉर्मेट क्या हो, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर दोनों में डिफरेंसेस क्या है, वो सारा मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो आज का जो एक फॉर्मल लेटर होने वाला है वो क्या होने वाला है, उसका सब्जेक्ट क्या रहेगा, उसमें क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, ये मैं सारा कुछ आपको ब्रीफ कर देता हूँ पहले, उसके बाद लेटर की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो, क्योंकि दुर्गा पूजा चल रहा है तो हो सकता है कि ओवरलोड होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऊपर पावर ब्रेकडाउन हो या फिर वोल्टेज लो हो, ठीक है ना। तो इसको लेकर मैं हिंदुस्तान टाइम्स को एक लेटर लिखने वाला हूँ। क्योंकि मैं एक फॉर्मल लेटर लिख रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट एज अ पर्सन किसी एक डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को ना लिख के मैं एक न्यूज चैनल को लिख रहा हूँ जिसके थ्रू ये ज्यादा इफेक्टिव हो पाए। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को बेसिकली लिखने वाला हूँ लेटर, बट ये लेटर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को डायरेक्ट ना लिख के मैं हिंदुस्तान टाइम्स के थ्रू पहुंचाना चाहूंगा, ताकि ये ज्यादा इफेक्ट पड़े उस पे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पे ज्यादा इफेक्टिव हो और वो आगे का फर्दर इनिशिएटिव ले सके। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर लेटर राइटिंग। बट उससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, ठीक है, तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो लेटर लिख रहा है, जो लेटर का सेंडर है, मतलब जो लेटर को भेजने वाला है, उसका एड्रेस क्या है। तो हमने लिखा रोड नंबर 2, रोड नंबर 2, विराजनगर, लालपुर, रांची। दूसरा स्टेप नंबर 2, ये आपका हो जाता है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 इज आपका डेट, कि आप कौन से डेट में लेटर को लिख रहे हैं। तो मैंने लेटर को लिखा है 3rd of October 2022 इस डेट में। तो स्टेप नंबर 2 भी आपका कंप्लीट। स्टेप नंबर 3 में आ जाओ आप। लेटर को जो रिसीव करने वाला है, आपका रिसीवर, उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे आप। तो हमने लिखा हिंदुस्तान टाइम्स, द एडिटर्स, रांची। ये आपके हो गए रिसीवर, जिनको आप लेटर लिख रहे हैं। नंबर 4 दैट इज सैल्यूटेशन, जिसको आप अपने लैंग्वेज में ग्रीटिंग्स भी बोलते हैं। मेरिंग के लैंग्वेज में आप जनरली ग्रीटिंग्स बोलते हैं। तो नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, सैल्यूटेशन, जिसको आप डियर सर और मैडम बोलते हैं। तो हमने लिखा, अच्छा उससे पहले ना आप सब्जेक्ट लिख लो, क्योंकि सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट नंबर 4 में, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है आपका,
सब्जेक्ट आपका होने वाला है फ्रीक्वेंट पावर कट एंड लो वोल्टेज इन आवर लोकेलिटी। ठीक है, तो हमने लिखा फ्रीक्वेंट पावर कट एंड लो वोल्टेज, फ्रीक्वेंट पावर कट एंड लो वोल्टेज, या फिर इसको ब्रेक डाउन भी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन एंड लो वोल्टेज। नाउ अब आते हैं सैल्यूटेशन। ये तो आपका हो गया सब्जेक्ट, स्टेट नंबर 4। नेक्स्ट स्टेट नंबर 5 में आ जाते हैं आप, सैल्यूटेशन। डियर सर और मैडम, सर और मैम। नंबर 5 दैट इज सैल्यूटेशन, इसको बोलते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन इसको बोलते हैं। चलो अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना लेटर। लेटर में सबसे पहले तो आपका जो मेन इशू है वो इशू बताइए आप कि क्यों लिख रहे हैं लेटर को। तो हमने लिखा थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर I would like to draw the attention of electricity department to the poor supply of electricity in our locality। देखो, तो जो मेरा मेन इशू था हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा इशू को एक्सप्लेन किया जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप इसको एक्सप्लेन करिए कि क्या क्या आपको इनकन्वीनियंस हो रहा है, आपके एरिया में जितने सारे लोग हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमने क्या लिखा, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट टू द पुअर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी, इन आवर एरिया। आपके सम्मानित न्यूज़पेपर के द्वारा मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ध्यान अपने एरिया में हो रहे इलेक्ट्रिसिटी के खराब प्रदर्शन की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ आपका क्या होने वाला है। नेक्स्ट अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि मैं ये लेटर क्यों लिख रहा हूं। तो आप स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या होगा, द फ्रीक्वेंट breakdown is so common। जो बार बार बिजली कटने की समस्या है वो कॉमन है, मतलब वो साधारण सी बात है, वो कभी भी कट सकता है, इसका कोई मायने नहीं है। The frequent breakdown is so common and voltage is often so low। और जो वोल्टेज है वो अक्सर लो ही रहता है। ठीक है, मतलब जिसके घर में अच्छा एक स्टेबलाइजर नहीं, उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी कंपोनेंट ठीक से काम नहीं करेगा। ब्रेकडाउन इज सो कॉमन एंड वोल्टेज इज ऑफन सो लो दैट कॉजेज
that causes, जिसकी वजह से, जिसके कारण, that causes great inconvenience that causes great inconvenience of the resident in our area. That causes great inconvenience or of the resident. एक सेकेंड यहाँ पे टू लिखो, हाँ अब सही, क्या लिखेंगे आप? That causes great inconvenience to the resident in our area. जो हमारे एरिया में रह रहे निवासी हैं उनको बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, इनकन्वीनियंस हो रहा है। आगे आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, the students are facing great trouble because, क्यों फेस कर रहे हैं भाई? क्योंकि because they are preparing for board exams. They are preparing for board examination. इसीलिए उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है पढ़ने में। अगर वोल्टेज कम रहेगा तो जाहिर सी बात है कि प्रॉपर लाइटिंग नहीं होगी, क्योंकि हर किसी के घर में अच्छा सा स्टेबलाइजर नहीं है। एंड आपको पता ही है कि ब्रेक डाउन कॉमन हो गया है, बहुत जल्दी बार लाइट जाता है, तो कैसे स्टूडेंट फोकस कर पाएंगे, कैसे कंसंट्रेशन दिखा पाएंगे अपना। चलो, तो इसीलिए वहां के जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, प्लस स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या समस्या है भाई। तो लिखेंगे डार्कनेस prevails all around at night. Darkness prevails all around at night. डार्कनेस जो है, अंधेरा जो है, पूरी रात चारों तरफ पसरा हुआ रहता है, मतलब लाइट का दूर दूर तो कोई नामो निशान नहीं रहता है। डार्कनेस प्रिवेल्स ऑल अराउंड एट नाइट, दैट कॉजेस due to that movement of thieves has increased and they have been more active जब अंधेरा चारों तरफ पसरा हुआ है तो चोरों का जो मूवमेंट है वो बढ़ गया है एंड वे ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। ठीक है, चलो, तो जो रीजन थे, जो प्रॉब्लम्स थे जिनके कारण लोगों को परेशानियां हो रही थी, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब जो लास्ट पैराग्राफ हम लोग शो करेंगे उसमें मैं न्यूज़पेपर वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस लेटर को पब्लिश करें सो दैट ये इफेक्टिव हो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों के ऊपर और वो फर्दर के इनिशिएटिव्स को ले सकें। तो हमने क्या लिखा,
I hope you will publish my letter in your esteemed newspaper so that the authorities may realize our problem and they could take the decision in this matter. Thanking you. You faithfully XYZ, जो भी आप लेकर देखने वाले हैं। तो ये आपका एक फॉर्मल लेटर बनके तैयार हो चुका है। आप लिख सकते हैं इस तरह से, आप किसी भी लेटर्स को, किसी फॉर्मल लेटर्स को लिख सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग रखते हैं इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद एन इनफॉर्मल लेटर। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।